आसान बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। चैप्टर का नाम है हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और अध्याय है 7। ये देखो, ये वो शहर है हिरोशिमा जिसके ऊपर बम गिराया, और सब कुछ पल भर में साफ। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 पे नागासाकी पर। हम जब इसको कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तभी क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम इस पे चलते हैं। ठीक है। वास्तविक रूप से कहा जाता है, पर्ल हार्बर पर जब हमला हुआ तो अमेरिका बहुत गुस्साया हुआ था। तो उसके प्रत्युत्तर में और जापानियों ने जो अन्याय की थी, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था। लेकिन परमाणु बम जब गिराया गया तो बहुत ज़्यादा विनाश हुआ, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो लोग अब उस विनाश को देख के ही डर जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। कहता है, ये जो उभरता हुआ सूरज है ये प्राकृतिक नहीं होता, बल्कि वह मानव द्वारा निर्मित विनाशकारी परमाणु बम होता है। जब कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ठीक है, वो मानव रूपी है और हम ईश्वर को चैलेंज दे रहे हो और हम उसका प्रयोग कर लें तो विनाश होना निश्चित है। तो वही है ये परमाणु बम। कहता है, यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र की सत्ता और उसकी उन्मत्तता के कारण उभरता है। ये महत्वाकांक्षी राष्ट्र कौन है, ये महत्वाकांक्षी राष्ट्र है अमेरिका। और किसके कारण हुआ, अमेरिका ने जब बम गिराया। तो कहता है, जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाने या उसे अपने अधीन करने की कोशिश करता है तो वह परमाणु बम रूपी सी सूरज का दुरुपयोग करता है। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और भारत के पास भी परमाणु बम है। अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होता तो पाकिस्तान जैसा बेवकूफ देश हम पर उसका इस्तेमाल जरूर करता, उसका दुरुपयोग करता। लेकिन हमारे पास भी परमाणु बम है, अगर वो हिम्मत करेगा तो हम उसको मानचित्र से ही हटा देंगे। हम नहीं, मतलब हमारे जो देश की लीडरशिप है। जब इसे कहीं गिराया जाता है तो इससे जो विनाशकारी किरणें निकलती है, जो विस्फोट के बाद ही निकलती है और जीव जंतु और पेड़ पौधे को जलाकर राख बना देती है। जब विस्फोट होता है तो उससे बहुत सारी किरणें निकलती है, वो वहाँ जितनी चीजें होती है उसको वो जला करके राख कर देती है। तो प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कहता है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। देखो, जब सूर्य की, तुम लोग जब फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम उसमें प्रतिबिंब बनाना सीखोगे क्लास 10 में। उसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और कुछ बन के आ चुकी है, तुम उसको देखो। उसमें जो छाया बनती है वो किसी नियम के तहत बनती है, लेकिन परमाणु बम फटने के बाद जो छाया बन रही है वो बिना किसी नियम का बन रही है। तो छायाएं क्या है, दिशाहीन है। और सब और क्यों पड़ती है, तो देखो, कहता है छाएं जो है वो दिशाहीन होती है क्योंकि उस समय कोई सूरज नहीं उगा था। सूरज रहेगा और अच्छी रोशनी रहेगी तब तो। जब कभी सूरज उगता है तो उसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है, सही बात है। लेकिन इस कविता में वर्णित सूरज तो मानव निर्मित बम था जिसे गिराया गया था। गिरने के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ और सारा शहर उस प्रकाश में डूब गया था। यानी जब बम गिरा तो प्रकाश सभी तरफ निकला। तो सवाल है, छाया किधर बनेगी। इसलिए वहां कोई छाया नहीं बन पाई। छाया तो तब बनती है जब एक निश्चित दिशा से प्रकाश आता है, लेकिन यह प्रकाश तो स्वयं ही दिशाहीन था। इधर से प्रकाश आएगा तो छाया बनेगी उसके विपरीत दिशा में, लेकिन यह तो यही दिशाहीन है, तो इसलिए छाया भी दिशाहीन ही थी। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर, किधर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। ऐसा क्षण था जो थोड़ी देर के लिए प्रज्वलित हुआ और उस दोपहरी से इसका क्या आशय है। कहा जाता है, जब किसी भी क्षेत्र पर परमाणु बम गिराया जाता है तो वहां सब कुछ जलने लगता है। उस समय ऐसा लगता है मानो प्रलयंकारी सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित होकर सब कुछ सोख रहा हो। सुबह में सूर्य उदय होता है, फिर दोपहर में आता है, धीरे धीरे उसका ताप बढ़ता है। लेकिन कहता है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लगा दोपहर के समय स्वयं सूर्य जो है प्रलयंकारी हो गया है, प्रलय ला दिए हो, अर्थात सब कुछ जल जाता है। जब भगवान सूर्य स्वयं प्रलय बन जाएंगे तो क्या होगा, वो सब कुछ जला देंगे। तो यहाँ पर यही हुआ। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो हमने क्या कहा, ये जो मनुष्य की छायाएं हैं वो सड़क के किनारे झुलसे हुए मील के पत्थरों
और सीमेंट से निर्मित पक्की सड़कों पर पड़ी हुई है। हुआ क्या ना कि इस तरह से जो पावर निकला तो वो वाष्प बन के उड़ गया, तो वही छाया पड़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? साक्षी के को तो साक्ष्य कहता है। आज भी हिरोशिमा में, यहाँ साक्षी होगा, यहाँ क्या होगा? साक्षी, सॉरी, यहाँ होगा साक्षी। आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में, यानी साक्ष्य के रूप में जले हुए विकृत पत्थर आज भी है। याद रखना, वो आज भी है। तहस नहस इमारतें, टूटी फूटी सड़कों पर मनुष्य की महत्वाकांक्षा, विवेकहीन सोच के निशान बने हुए। वो निशान है कि मनुष्य कभी पागल भी हुआ था। इन्हीं साक्ष्यों से हमें यह ज्ञात होता है कि अतीत से यहाँ अमानवीय दुर्दांत का नंगा नाच हुआ था। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 6 की ओर। स्वप्रसंग व्याख्या करें। एक दिन सहसा सूरज निकला। कहता है सहसा, अचानक सूरज निकला। सूरज तो अचानक नहीं निकलता है, यहाँ कोई ऐसा सूरज अचानक निकला जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। तो पहला किनके द्वारा लिखा गया है और कहाँ से लिया गया है, लिख लेंगे। कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इशारा किया है जिसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम के उस भयावह विस्फोट को ही कवि ने सूरज का अचानक निकलना कहा है। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6 का क। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 का ख। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों और टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। देखो, भगवान सूर्य का रथ होता है, ठीक है। जब भगवान सूर्य की तुम मूर्ति देखोगे जब, तो उसमें 7 घोड़ा होता है, ठीक है, जो 7 किरणों का प्रतीक है। और भगवान सूर्य रथ पर सवार होते हैं। तो कहता है वो उसमें भगवान सूर्य जो है वो काल रूप में है, साक्षात मृत्यु रूप में है। कहता है उनके रथ के पहियों के सब कुछ टूट कर बिखर गए हैं दसों दिशाओं में। अगर भगवान सूर्य का ही रथ बिखर गया हो तो चारों तरफ प्रलय आ जाएगा। बिल्कुल वही बात है। तो कहता है कहाँ से लिखा गया वो सब लिख लेंगे। यहाँ कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर किए गए परमाणु बम के हमले की निर्दयता का चित्रण किया है। जब नगर के मध्य में परमाणु बम विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा मानो सूर्य देव के रथ के पहियों की धुरी अचानक टूटकर चारों ओर फैल गई हो। भगवान सूर्य गुजर रहे थे और धुरी उनकी रथ की टूट गई, और भगवान तब क्या होगा? तब तो प्रलय आना स्वाभाविक है और विनाशकारी प्रभाव दिखा रही हो। कवि ने परमाणु विस्फोट की भयावहता और उसके भयानक प्रभाव को उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग करके सफलतापूर्वक व्यक्त किया है। तो क्लियर हो गया प्रश्न का 6 का ख क्लियर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 6 का ग। मानव के रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर शो किया। अब देखो, ये जो सूरज है इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे मानव नहीं बनाया है। का मानव ने रचा और उसी सूरज ने मानव को भाप बनाकर सो गया। कहाँ से वो लिख लेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने मानव निर्मित परमाणु बम के भयानक प्रभाव का वर्णन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर परमाणु बम हमला किया तो वहां के लोग एक ही क्षण में भाप में बदल गए। कवि ने मानव निर्मित अनुभव शास्त्रों के प्रयोग से हुई मनुष्य की दुर्गति का वर्णन करते हुए कहा है कि मानव निर्मित सूरज ने मानव को ही भाप बनाकर सोख दिया। क्या हुआ? मानव ही इस परमाणु बम को बनाया था और उसका उपयोग मानव पर ही हुआ और सारा मानव एक बार में फिनिश। वही बात है। तो 6 का गो हो गया। अब है प्रश्न नंबर 7। आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। देखो, आज जो न्यूक्लियर बम है वो बहुत लोगों के पास है और बहुत बड़ी संख्या में, जिसको पृथ्वी को हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। तो वही है, यह पूरी तरह से प्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान में पूरी दुनिया आणविक शस्त्रों के निर्माण में शामिल है और हर दिन नए विनाशकारी उपकरणों का आविष्कार कर रही है। हर दिन नया आविष्कार हो रहा है। हर देश अपनी मारक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेपास्त्र, बम वर्षक विमान, मिसाइल आदि का निर्माण कर रहा है। आज के समय में लोग हर पल, बस वही बात है कि पूरा का पूरा हथियार है, इसको तुम लिख के याद कर लो। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 7। अब है
कारक स्पष्ट कीजिए। इसको हम लोग ग्रामर में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, उसमें सारा क्वेश्चन को हम डील करेंगे जितना किताब से है और जितना प्रीवियस ईयर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बच्चों ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।